गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे हो। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क का प्रयोग करो, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं। चलो दोस्तों, आज बात करते हैं हम नए टॉपिक की। और मुझे उम्मीद है कि जो पहले टॉपिक डाले गए हैं वो भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये कि मैं छोटे छोटे टॉपिक डाल रहा हूं, 5-10 मिनट के टॉपिक डाल रहा हूं। वो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि उनमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से प्रश्न पत्रों में प्रश्न आए हैं, परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, और जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं और जिस बिंदु से आए हैं वो बिंदु मैं छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इन छोटे छोटे बिंदुओं में से ही प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आज देखो, आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है, टॉपिक देखो दोस्तों क्या है, मतीरे की राड़। क्या थी मतीरे की राड़? दोस्तों, आपने मतीरे खाई जरूर है, लेकिन कभी राड़ नहीं की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतीरे के लेकर आपने युद्ध किया है, राड़ हुई है, या फिर एक मतलब मान लीजिए झगड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। मतीरे खाते हैं, मैंने भी खाए हैं, आपने भी खाए हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी, एक दौर ऐसा आया कि मतीरे को लेकर एक युद्ध हुआ जिसका नाम पड़ा मतीरे की राड़। क्या हकीकत में भी ऐसा हुआ? हाँ, हकीकत में ऐसा हुआ कि 2 राज्यों के बीच में हुआ युद्ध मतीरे को लेकर, मतीरे की, जिसे बोलते हैं मतीरे की राड़। क्यों हुआ? कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि कोई युद्ध हुआ था, कोई आक्रमण हुआ था जिसको नाम दिया गया मतीरे की राड़। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मतीरे को लेकर ही युद्ध हुआ था। ऐसा क्या युद्ध था, इसकी बात करते हैं। हम बात करते हैं 1644 ईस्वी की। 1644 ईस्वी की क्या हुआ था 1644 ईस्वी में, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। 1644 ईस्वी क्या हुआ था? 1644 में हुआ था मतीरे की राड़ का युद्ध। मतीरे की राड़ हुई थी, बहुत शानदार दोस्तों, 2 राज्यों के बीच में, 2 रियासतों के बीच में, मतीरे को लेकर। अब बात आती है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कई प्रश्न पत्रों में कि मतीरे की राड़ क्या थी, किन 2 राज्यों के बीच में मतीरे की राड़ हुई थी, कब हुई थी, क्या कारण था? दोस्तों, आपको बता दूं, ये 2 राज्यों के बीच में हुई थी। एक था बीकानेर और दूसरा कौन सा था? नागौर। बीकानेर और नागौर। अब दोस्तों, बीकानेर का शासक कौन था? करण सिंह। करण सिंह था दोस्तों। ये बीकानेर का शासक कब बना? 1631 से लेकर 1669 तक राजा रहा था। कौन? करण सिंह। अब करण सिंह आ गया बीकानेर का राजा। बात कर रहा हूं 1644 में, जब मतीरे की राड़ हुई थी, उस समय बीकानेर का शासक कौन था? तो करण सिंह। कब बना था राजा? 1631 ईस्वी से लेकर 1669 ईस्वी। ये याद रखना, तभी आप मतीरे की राड़ याद रख पाओगे। अब बात करते हैं इधर, नागौर का राजा कौन था? नागौर का राजा था अमर सिंह। शासक कौन था? अमर सिंह। ये अमर सिंह वही है दोस्तों, जसवंत सिंह का बड़ा भाई। अमर सिंह जसवंत सिंह का बड़ा भाई है, और अमर सिंह और जसवंत सिंह दोनों के पिता का नाम था गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। ये गज सिंह वही है मारवाड़ का शासक जिसने क्या किया? जसवंत सिंह को राजा बना दिया, अमर सिंह को राजा नहीं बनाया। ये कहानी करेंगे अपने आगे, मारवाड़ पढ़ेंगे तब। चलो दोस्तों, बात करते हैं अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ कहां का राजा था? नागौर का। 1644। अब क्या हुआ? क्या हकीकत में नागौर और बीकानेर में मतीरे की राड़ हुई? नहीं दोस्तों। आपको पता होगा कि नागौर और बीकानेर उस समय लगते थे, सीमा लगती थी, दोनों की सीमा लगती थी। और सीमा लगने के कारण क्या हुआ? एक गांव था, बीकानेर का गांव, बीकानेर का गांव, और दोस्तों नागौर का गांव। इन दोनों गांव के बीच में हुआ था एक मतीरे की राड़। और वो गांव कौन से थे? अब बीकानेर का गांव पूछ लिए दोस्तों आपसे, तो इस गांव का नाम है खीलवा। बीकानेर का नाम, बीकानेर के गांव का नाम है खीलवा। बीकानेर के कौन से गांव में मतीरे की राड़ हुई थी? तो खीलवा गांव। कहां पे? बीकानेर में। अब बात करते हैं नागौर का गांव कौन कौन सा था? जोखड़िया। नागौर के एक गांव था जिसका नाम था जोखड़िया। और ये जोखड़िया और ये खीलवा दोनों थे एक सीमा पर, सीमा में दोनों पास पास में थे। और किसान यहाँ पे अपनी भूमि बोते थे। किसान थे वो क्या करते थे, वहां पे अन्न अन्न बोते थे, या फिर जो फसलें या फिर फल फ्रूट थे वो बोते थे। अब हुआ क्या
कि जाखनिया में एक बेल हुई थी जिसका नाम आता मतीरे की बेल। यहां पे मतीरे की बेल पैदा हुई और इधर सीमा से ये क्या हुआ, मतीरे की बेल चलती 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 यहां खीलवे में आ गई। कहते हैं कि मतीरे की बेल जो थी वो जोखनिया में थी और वो मतीरे की बेल फैल गई, चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे करते ये कहां आ गई, खीलवे में आ गई। ये खीलवा कहां था, ये जोखनिया गांव के बिल्कुल पास था, लगभग 1 बीघा 2 बीघा ही दूर था। चलो ठीक है, ये इधर यहां आ गए। अब यहां पे क्या हुआ, एक मतीरा लग गया। यहां पे क्या हुआ, एक मतीरा लग गया। बेल कहां की थी, जोखनिया की थी, और मतीरा कहां जाकर लगा था, अपने खीलवा में जाके लगा था। खीलवा कौन से जिले का या राज्य का गांव था, बीकानेर का, और जोखनिया कौन से राज्य जिले के गांव था, नागौर। अब यहां पे हो गई किसानों के बीच में युद्ध। अब जोखनिया का किसान था वो कह रहा था कि मतीरा मेरा है, और खीलवा का जो किसान था वो अपना दावा कर रहा था कि मतीरा मेरा है। दोनों के बीच में हुआ युद्ध, झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा कहां चला गया, ये धीरे धीरे करता चला गया राजा के पास। इधर बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ के पास चला गया। और बात है दोस्तों ये 1644 ईस्वी की। अब आपसे एक शानदार प्रश्न बनता है कि मतीरे की राड़ किन दो राजाओं के मध्य हुआ था। तो आपको याद रखना है, बीकानेर के शासक करण सिंह और हमारे नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ के बीच में 1644 ईस्वी को हुआ था। कौन कौन से गांव के मध्य हुआ था, आपको याद है, जोखनिया और कौन सा, खीलवा। खीलवा किस राज्य का गांव था, तो बीकानेर का। जोखनिया किस गांव, किस शहर या किस राज्य का गांव था, तो आपको याद रखना है, नागौर का। दोनों के बीच में हुआ था युद्ध। अब करण सिंह और अमर सिंह दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो यहां पे करण सिंह हार जाता है और अमर सिंह जीत जाता है। और अमर सिंह ने क्या किया, खीलवा को अपना ही गांव बना लिया, इस गांव को जीत लिया, और इस मतीरे पर किसका अधिकार हो गया, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ का। तो ये दोस्तों था मतीरे की राड़। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको देखोगे पूरा और समझना। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतीरे की राड़ किन दो शासकों के मध्य हुई, किन दो राज्यों के मध्य हुई। आपने प्रश्न बहुत बार ऐसे देखा होगा, और आपने परीक्षाओं में भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट और लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।